देखो, रवि तेजा एक ऐसा बंदा है ना जिसकी कोई भी फिल्म आती है ना तो मैं थिएटर में देखने के लिए जरूर जाता हूँ। मगर क्यों? क्योंकि ये वो बंदा है जिसकी जानी दुश्मन और जीने नहीं दूंगा जैसी मूवीज ने मेरे स्कूल के दिनों में चार चांद लगा दिए थे। हाँ, वो बात अलग है कि पिछले कुछ सालों से उसकी मोस्ट ऑफ द फिल्में जो मैं थिएटर में देखने के लिए जाता हूँ तो उन्हें देखकर मुझे पछतावा ही होता है। बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि इस बंदे का जल्द से जल्द कमबैक हो जाए और ये अपने गोल्डन पीरियड में वापस आ जाए। और कुछ ऐसी ही उम्मीद के साथ मैं गया था आज बंदे की इरूमुड़ी मूवी को देखने के लिए। पर सवाल ये है कि आखिर कैसी लगी मुझे ये फिल्म और क्या ये रवि तेजा का कमबैक करा भी सकती है या फिर नहीं। आओ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, इस फिल्म में अपन को एक ऐसे पिता और उसकी बेटी की कहानी देखने को मिलती है जिनके गाँव में छोटी बच्चियों के साथ कुछ चौंकाने वाली घटनाएं हो रही होती है और जिनके खिलाफ खड़ा होता है वो पिता यानी कि अपना रवि तेजा। अब वो घटनाएं क्या है, उसके पीछे कौन है और इस पूरे मामले में आगे क्या क्या होता है, ये सब जानने के लिए तो यार तुमको भी मेरी तरह ऑलमोस्ट 2 घंटे 25 मिनट की इस फिल्म को थिएटर में देखकर निपटाना पड़ेगा। अब पहले बात करते हैं गाइस परफॉर्मेंस की। तो देखो, रवि तेजा इस रोल में बिल्कुल ही परफेक्ट लगते हैं। उनकी उम्र के हिसाब से ये रोल उन पर काफी सूट करता है और यहाँ पर उनकी एक्टिंग की यार जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि लगातार 6 फ्लॉप और डिजास्टर देने के बाद उनकी ये एक फिल्म और एक परफॉर्मेंस उनकी पिछली सारी खराब फिल्मों की याद भुलाने के लिए काफी है और अपन को ये एहसास दिलाती है कि बंदा आखिर किस लेवल का एक्टर है एंड अगर उसे सही स्क्रिप्ट एंड सही डायरेक्शन मिल जाए ना तो वो क्या क्या कर सकता है। इसके अलावा ये फिल्म ये भी हाईलाइट करती है कि रवि तेजा ने आखिर अपने करियर में सही रास्ता कहाँ खो दिया था और आगे उन्हें किस तरह के रोल करने चाहिए। अब इतना सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंदे की परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी सिंसियर और कंट्रोल्ड है एंड उसकी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को काफी वैल्यू देती है। सबसे अच्छी बात यार ये है कि इमोशन सीन्स में वो ओवर एक्टिंग नहीं करते हैं और काफी संभल के परफॉर्म करते हैं। इसका नतीजा यार ये होता है कि कुछ सीन में सच कहूँ तो बंदे का इमोशन सीधा ही टच कर जाता है। इसीलिए गाइस मैं ये कहूंगा कि इरूमुड़ी रवि तेजा की कैरियर की उन परफॉर्मेंस में जरूर गिनी जा सकती है जिसने ऑडियंस के बीच उनकी गुडविल को और भी स्ट्रॉन्ग किया है। बंदे के अलावा यार प्रिया भवानी शंकर फीमेल लीड के रोल में है और उनका किरदार बाकी कमर्शियल फिल्मों से यहाँ पर थोड़ा हटके है, लेकिन शिवा निर्मला ने उनके किरदार को उतने अच्छे से लिखा और डेवलप नहीं किया है जितना कि यार किया जा सकता था। फिर भी हीरो की पत्नी के रोल में उन्हें जो भी करना था ना वो अच्छे से किया है और पर्दे पर भी यार अच्छी ही दिखती है। इसके अलावा फिल्म में बाकी सपोर्टिंग कास्ट की एक्टिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सरप्राइज बेबी नक्षत्रा साबित हुई है जो कि फिल्म में रवि तेजा की बेटी बनी है। माने गाइस उस बच्ची ने अपनी उम्र के हिसाब से काफी मेच्योर परफॉर्मेंस दी है और फिल्म के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुई है। अब एनालिसिस की बात करें तो शिवा निर्वाणा की इरूमड़ी एक स्कूल में दिखाए गए इंटेंस सुसाइड सीन से शुरू होती है और जिसके बाद एक टिपिकल हीरो इंट्रोडक्शन और इरूमड़ी का टाइटल सॉन्ग आता है और जिसमें यार फर्स्ट हाफ में सबसे अच्छी चीज फिल्म की सिंसियरिटी है। मतलब यार रवि तेजा जैसे ओवर द टॉप मास हीरो को सेंटर में रखने के बाद भी फिल्म ग्राउंडेड रहती है। इसके अलावा शिवा निर्वाणा जिस तरह से फादर डॉटर बॉन्ड को स्टैब्लिश करते हैं, स्टोरी में अयप्पा वाले एंगल को जोड़ते हैं और जिस तरह से विजुअल्स को पर्दे पर दिखाते हैं ना वो सब यार फर्स्ट हाफ को एंगेजिंग बनाए रखता है। लेकिन इंटरवल से पहले और इंटरवल के आसपास फिल्म की स्पीड थोड़ी गिर जाती है, जबकि इसी पॉइंट पर यार इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। इसके अलावा सेकेंड हाफ में फिल्म का थ्रिलर वाला हिस्सा और विलेन का ट्रैक कमजोर पड़ने लगता है एंड क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते मेन सस्पेंस पहले ही रिवील हो चुका होता है और प्री क्लाइमैक्स में एमएलए खुद ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। मतलब कि यार मिस्ट्री गई तेल लेने और जिसके बाद अपन को इजीली समझ आ जाता है कि अब फाइट होगी और फिल्म खत्म हो जाएगी और एग्जैक्टली यार वैसा ही होता भी है। और यहीं पर यार शिवा निर्वाणा इमोशनल ड्रामा और थ्रिलर को एक साथ प्रॉपरली बैलेंस करने में थोड़ा फेल हो जाते हैं। इसके अलावा गाइस लॉजिक भी कुछ सीन में थोड़ा सा सो जाता है, लेकिन क्लाइमैक्स के लिए जो इमोशन बचा कर रखा गया होता है ना वो यार पूरी तरह काम करता है। और जिसे मैं स्पॉइलर दिए बिना बोलूं तो क्लाइमैक्स का फादर डॉटर पोर्शन जेन्युइनली काफी इमोशनल है और अपन की आंखों में आंसू ला देता है। इसके अलावा गाइस जीवी प्रकाश का बीजीएम सॉन्ग एंड सिनेमेटोग्राफी भी यार फिल्म को सूट करती है और सच कहूँ तो जो लुक एंड फील से थोड़ी बहुत मलयालम मूवी के जैसी भी लगती है, जो कि यार अगेन इसका एक प्लस पॉइंट ही है। कुल मिलाकर गाइस इरूमड़ी मेरी नजर में एक ऐसी अबाव एवरेज फिल्म है ना जिसे इसके इमोशन और बंदों की परफॉर्मेंस के लिए एटलीस्ट एक बार तो थिएटर में आराम से देखा ही जा सकता है। एंड सच कहूँ तो जिसे देखकर काफी सारे लोग नम आंखों के साथ भी थिएटर से बाहर आ सकते हैं। और जहाँ तक बात यार रवि तेजा के कमबैक की है तो वो तो
उस समय ही पता चलेगा जब वीकेंड का कलेक्शन आएगा। एंड जिसका रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन मेरी नजर में ये बंदे की पिछली कई सारी फिल्मों से काफी बेटर फिल्म जरूर है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि बंदे को साउथ का अक्षय कुमार बन के 30 दिन में एक फिल्म करने के बजाय इसी तरह की एक फिल्म 90 डेज में करनी चाहिए। और यकीन मानो गाइस, अगर वो ऐसा करता है ना, तो वो दिन दूर नहीं जब उसका सिक्का बॉक्स ऑफिस पर फिर से चलने लगेगा। कह तो ये सही रहा। तो बस यार इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।